नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आज हम मिल रहे हैं ऐसी 3 बच्चियों से जिसकी वजह से सिवाना की बच्चों को मोटिवेट होना चाहिए, उनको कुछ इनसे सीखना चाहिए। ये 3 बच्चियां हैं जिनमें से 2 डॉक्टर हैं और 1 लेक्चरर है। इनमें से संतोष जी तो मेरी क्लासमेट थी, काफी समय हो गया है उस समय को, इसलिए पहचान बहुत कम रहती है, जो यादें होती है डिम हो जाती है। मेरे को ममता जी ने बोला था तब मुझे याद आया, हाँ भाई थे तो सही। ये तीनों संतोष जी आप डॉक्टर हैं, हाँ जी। आप लेक्चरर हैं और आप भी डॉक्टर हैं। तो ये 3 बहनें हैं। इन 3 बहनों की वजह से ये जो सिवाना की बच्चियां हैं इनको ये सीख लेनी चाहिए कि वास्तव में पढ़ाई कितनी जरूरी है, कि आपके जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व हो सकता है। अगर आप भी इनकी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको भी भविष्य के अंदर बहुत अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। आपका जीवन, आने वाला भविष्य, जिसके साथ में आपकी शादी होगी, वो भी पूरा सेटल्ड परिवार मिलेगा क्योंकि आपने पढ़ाई की है। तो ममता जी और संतोष जी और आप सबसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि बच्चियों के लिए ये क्या विशेष आप बता सकते हैं कि आपने ऐसा ऐसा क्या किया जो आप यहां तक पहुंची। अच्छा, मेरे को अपने एक्सपीरियंस से ये लगता है कि अगर कोई पढ़ाई में एवरेज भी है लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस एक ही लाइन पे चलता रहे, जिस डायरेक्शन में उसको जाना है उसी डायरेक्शन में वो मेहनत करता रहे, तो 100% गारंटी के साथ में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंसी से ही आप कहीं पहुंच सकते हो, आपको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है, उससे आप एवरेज होके भी आप वो अचीव कर सकते हैं जो इंटेलिजेंट होके भी अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो वो नहीं अचीव कर सकते। आप विथ डिसिप्लिन, विथ कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में आप हर चीज को पाने की कोशिश नहीं करें। आप अपना एक गोल टारगेट आप सेट करें और उस डायरेक्शन में आप चले तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। आपकी शादी जिनसे हुई है वो क्या करते हैं अभी? वो डॉक्टर है। वो भी डॉक्टर हैं? हाँ जी। किस फील्ड के डॉक्टर हैं? वो कैंसर स्पेशलिस्ट है। हाँ, देखिए आप डॉक्टर हैं, आप गायनेक है ना? हाँ जी, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैक्स हाँ। हॉस्पिटल दिल्ली में अभी काम कर रही हूँ। और आपके हस्बैंड है वो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और ममता जी लेक्चरर हैं। ममता जी आपने ऐसा क्या किया कि जो इस पोस्ट तक आप पहुंचने में काबिल हुई? सबसे पहले तो घर का जो अनुशासन मेरा रहा है, मेरे पापा हनुमान जी चौधरी जो रिटायर्ड एक्सन है, सिवाना से ही रिटायर्ड है, लगभग लोग जानते हैं इस एरिया में उनको। तो उन्होंने शुरू से ही, जैसे हम अगर फर्स्ट में भी थे और फिफ्थ में भी थे, फर्स्ट से फिफ्थ तक तो उन्होंने हमें खुद पढ़ाया है। और वो इसीलिए कि बच्चे की अगर नींव मजबूत है तो बच्चा आगे अच्छा ही करेगा। सही बात तो है। उन्होंने हमें बड़े डिसिप्लिन में रखा। कभी मुझे 5वीं तक तो याद आता है, कोई ऐसा दिन नहीं गया कि पापा भले कितने ही बिजी रहे और रात को हम सो भी गए तो हमें उठा के 1 घंटा जरूर पढ़ाते थे। कभी बीच में कोई ब्रेक नहीं। तो 5वीं तक उन्होंने हम पर बड़ी मेहनत की और उसके बाद भी वो कहते थे कि मेरी जो तनख्वाह है उससे ज्यादा मेरे लिए कीमती ये है कि मेरे बच्चे की कॉपी में काम कैसा है और उसको मैडम गुड एक्सीलेंट ऐसी चीजें मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमारी राइटिंग, हमारा जो लर्निंग प्रोसेस पे वो पूरा काम करते थे। मुझे याद है कि एक बार उन्होंने एक सब्जेक्ट था पर्यावरण, जो मुझे कठिन लगता था क्लास 3 में, तो उस समय उन्होंने जो है उस किताब के नोट्स बना दिए थे एक दिन बैठ के, जबकि वो उस समय बिजलीगढ़ में जयंत थे, काफी बिजी रहते थे। तो उन्होंने हम पर वास्तव में इतनी मेहनत की है, काम की है। मेरी मम्मी जो है वो साधारण घरेलू महिला है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे बच्चियां पढ़ रही है तो बस हमारी पढ़ाई पे उन्होंने पूरा ध्यान दिया है। तो हमारे माता पिता वो वजह है जिसकी वजह से हम तीनों बहनें, मेरा भाई, हम सभी जो है अपने अपने कार्य क्षेत्र में सफल है। सिवाना की बच्चियों के लिए उनके माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे? सिवाना की बच्चियां लगभग हमारे पास ही पढ़ती है और मैं उनको मोटिवेट करती रहती हूँ। उनके पेरेंट्स को मैं यही कहूंगी कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपकी भूमिका बहुत ज्यादा है बच्चों के जीवन में। आप ही अपने बच्चों को दिशा दे सकते हैं, तो अपने बच्चे पर पूरा ध्यान दें। खासतौर पर मैं स्कूल में देखती हूँ, कभी कोई पेरेंट्स आके हमें नहीं कहते कि मैडम हमारी बच्ची में क्या कमी है, या पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, या नहीं पढ़े तो हमें आके नहीं कहते कि मैडम हम क्या करें कि ये पढ़े। तो माता पिता को थोड़ा जो है जागरूक होना पड़ेगा, उनको अपने बच्चों पर काम करना पड़ेगा, जो सिवाना में कम देखने को मिलता है हमें। जैसे हम है तो हम अपने बच्चे को 8 क्लास टीचर्स को पूछते हैं कि भाई किस चीज में वो कम है ना, तो हम इस चीज पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ के पेरेंट्स को भी मैं कहूंगी, जैसे यहाँ ज्यादातर देखते हैं बच्चियां काम करती रहती है, मम्मियां बातें करती रहती है। ये एक यहाँ सोसाइटी की एक गंभीर कमी बता सकती हूँ, जो मेरी मदर ने ये गलती कभी नहीं करी। उन्होंने हमें पढ़ने के लिए पूरा पूरा डेडिकेशन दिया है।
और ज्यादातर रील्स देखने में समय निकाल देती है। हाँ, आजकल बच्चियों का थोड़ा सा मैं कहती भी हूँ कि चलो हम तो अब पढ़ लिए हैं, बाकी सोशल मीडिया ने जो है बच्चों को काफी भ्रमित कर रखा है, तो माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। हाँ, उनके पढ़ने के लिए जरूरी है तो ठीक है, लेकिन कई बार पढ़ने के नाम पर भी उसका गलत इस्तेमाल होता है कि शुरू में 10 मिनट पढ़ते हैं, फिर वापस फोन लेकर अपनी रील्स या इस तरह की चीजें देखने लग जाते हैं। तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। वैसे तो उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम होना चाहिए, किसी भी बच्चे का पर डे आधे घंटे से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। तो आप तीनों मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी है। बिल्कुल, मैं सिवाना गर्ल्स स्कूल में 7 से लेकर 10th में पढ़ी हूँ और उसी स्कूल में अभी लेक्चरर हूँ पिछले 9 साल से। दीदी जो है यहाँ बॉयज स्कूल में पढ़ी हुई है, छोटी वाली सिस्टर ने भी पढ़ाई सिवाना से ही कर रखी है, तो हमने यहाँ लोकल ही पढ़ाई करी है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने से ज्यादा होशियार बनते हैं, इसका ये तो कोई धारणा है ही नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी अगर आप कंसंट्रेट अच्छा करेंगे तो अपना जो टारगेट है उसको हासिल कर नहीं सकते सर, हैं। मैं तो गवर्नमेंट को ही प्रेफर करती हूँ। अभी मैंने मेरे बच्चे का एडमिशन जालोर में केवी में इसीलिए करवाया है कि वो सेंट्रल बोर्ड की है, गवर्नमेंट की ही स्कूल है। उल्टा अगर मैं देखूं कि जैसे स्टाफ जो होता है वो गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया सिलेक्टेड आता है, तो 5th के बाद खास तौर पर जो है बच्चा अगर गवर्नमेंट में पढ़े तो वो वर्तमान समय में स्टाफ भी अच्छा है गवर्नमेंट स्कूलों में, और शिक्षक भी मेहनती है। जो हमारे साथ के हैं सभी मेहनती है, कभी कोई क्लास खाली नहीं जाती, या जिसका जो टारगेट होता है कि ये पढ़ाना है तो ये करना है तो ये वो करते ही है, मेहनती टीचर होते हैं। मैं आपके हस्बैंड को भी बुलाना चाहता हूँ, लोगों को पता चले कि एक जो व्यवस्था, आप बोलोगे लोगों को ये भी पता चले कि आप इतने सेटल हुए हैं तो आपको आगे की जो फैमिली मिली वो भी कितनी अच्छी सेटल्ड फैमिली मिलती है। तो सर थोड़ा आप आएंगे। सर ने पूछा कि कैसा लग रहा है आपको डॉक्टर से शादी करके। नहीं, कुछ और डायलॉग बोला था। चलो ये तो हंसी मजाक की बातें थी। आप डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर है और आप डॉक्टर। देखो पढ़ाई करने से वास्तव में कितना जीवन अच्छे तरीके से सेटल हो सकता है, ये इन तीनों बहनों की कहानी है, इन तीनों डॉक्टरों के साथ है। अब आप कुछ बताएंगे कि आप सिवाना की जनता के लिए, जो बच्चे हो बच्चियां हो जो भी पढ़ रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं सिंपल सा मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर एक विज़न है और एक इच्छा शक्ति है, तो मेरे ख्याल से कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। चाहे आप छोटे गांव से आते हैं या बड़े गांव से आते हैं, शहर में पढ़ते हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने की। मेरे ख्याल से चाहे हमारे मिसेज या साली या मेरे साड़ू की बात है, सारे लोगों में कहीं न कहीं एक जज्बा था कि कुछ करके दिखाना है। उन्होंने मेहनत करी और लगातार मेहनत करी, और लगातार अगर मेहनत करो एक ही दिशा में और राइट डायरेक्शन में, तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। और बहुत सिंपल मेरे ख्याल से एक ये चीज भी तो होती है ना कि आप डॉक्टर बन गई या लेक्चरर बन गई, तो आपको वो तो महसूस होता है ना, आप डॉक्टर की पोस्ट पे, तो नहीं पढ़ी लिखी है या अच्छी सेटल्ड लड़की है तो उससे शादी करूं, तो ये भी तो विचार आते हैं ना। डेफिनेटली इन चीज़ों का बहुत महत्व है, और खासकर महत्व पढ़ी लिखी लेडी होना इसलिए जरूरी है कि बच्चों के लिए फैमिली को संभालना बहुत जरूरी होता है, और पढ़ी लिखी अगर महिला है तो बच्चों के एजुकेशन में बहुत हेल्प मिलती है। और इसलिए मैं जितनी बच्चियाँ पढ़ रही है या जितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको यही मैसेज दूंगा कि अपनी बच्चों को जरूर पढ़ाए, और पढ़ाने के साथ साथ उन पे ध्यान भी रखें कि वास्तव में पढ़ भी रही है कि सिर्फ मोबाइल लेके सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रही है। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में कि सोशल मीडिया, नई टेक्नोलॉजी जितनी नई आ रही है उसके अपने एडवांटेज है, तो उसके साथ साथ में उनके नुकसान भी है। तो उसके लिए आप एज ए पेरेंट्स अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को फ्रीडम दे, लेकिन कंट्रोल में फ्रीडम दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना बिजी शेड्यूल को निकाल के मुझे 10-15 मिनट जो समय दिया है। आप निकल रहे थे, आप दिल्ली जा रहे थे, फिर भी इतनी रिक्वेस्ट के हिसाब से आपने मेरा रुके। मानना ये है कि अगर मेरे टाइम देने से या मेरे किसी जगह जाने से अगर एक इंसान को भी भला होता है, एक इंसान को भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं काम जरूर करता हूँ। सही बात है। ये रही है, मैं कभी भी ये नहीं देखता कि कहीं जा रहा हूँ या किसी कुछ बोल रहा हूँ और उससे जितने लोग सुन रहे हैं उनको सबको फायदा मिलेगा। अगर एक इंसान को भी उससे जानकारी पैदा होती है तो मेरा जाना या बोलना सफल हो गया। मुझे याद है कि जब हम स्कूल में थे और हमारे को कोई बोलने आता था, कलेक्टर साहब हो या कोई भी आता है,
तो हमें यही लगता था कि बस इनकी बातों से मेरे पे असर हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। सही बात है। तो आप हर किसी को तो मोटिवेट नहीं कर सकते, लेकिन एक आदमी हो जाए तो सफल हो जाता है आपका आना है भाई जाना। किसी एक की भी लाइफ बन रही है तो वो तो जीवन बिल्कुल सफल है। लेकिन कुल मिला के बेसिकली किसी के सुनने बुनने से नहीं होगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद ही अपनी इच्छा शक्ति बनाए रखनी होती है, और लंबी जर्नी होती है, खास करके एजुकेशन और खास करके मेडिकल की बात करें तो बहुत लंबा टाइम लगता है। इसके लिए निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।